हेलो एवरीवन। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वोटिंग इन प्रॉक्सी। इस प्रेजेंटेशन में हम मेथड्स ऑफ वोटिंग, प्रोसीजर ऑफ वोटिंग, सेक्रेटरीज ड्यूटी रिलेटेड टू वोटिंग इन प्रॉक्सी ये डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी कंपनी का, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड वर्क हो, चाहे वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, चाहे उसके बीच में जो भी वर्क होते हैं, वो सभी वोटिंग पर बेस्ड होते हैं। वोटिंग पर बेस्ड कैसे? देखिए, कंपनी के सभी एक्शंस डिसीज़न पर बेस्ड होते हैं। डिसीज़न कहाँ लिए जाते हैं? मीटिंग में लिए जाते हैं। अब मीटिंग में डिसीज़न किस बेस पर लिए जाते हैं? ये मेंबर्स के व्यूज़ के बेस पर, वो कैसा फील करते हैं उस सब्जेक्ट पर, उनका क्या ओपिनियन है, उस बेस पर होते हैं। कोई भी डिसीज़न इसके बिना नहीं ले सकते। तो जब हम बात करते हैं मेंबर कैसा फील करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है एक सब्जेक्ट पर, तो वही तो वोटिंग है। सो वोटिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन or desire of the members expressed in a formal way for or against any proposal made at the meeting. अब जब सभी मेंबर एक ही प्रपोजल पर एक्सेप्टेड हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, तो उसे हम यूनानिमस एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जब सभी मेंबर एक प्रपोजल पर एग्री हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो फिर वोटिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। In the absence of unanimous acceptance, proposal is put to vote and the members either support or oppose the proposal by voting for or against it in general meeting. So voting क्या है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब वोटिंग करते कैसे हैं, कितने तरह से वोटिंग हो सकती है? सबसे पहला मेथड आता है बाय शोइंग ऑफ हैंड्स। इस मेथड में मेंबर्स जो कि मीटिंग में प्रेजेंट हैं वो वोट करते हैं, या तो फेवर में या अगेंस्ट में, बाय शोइंग ऑफ हैंड्स, बाय रेजिंग हैंड्स। द चेयरमैन फर्स्ट आस्क दोज इन फेवर ऑफ द मोशन टू रेज देयर हैंड्स एंड काउंट्स द हैंड्स रेज्ड। नेक्स्ट ही आस्क दोज अगेंस्ट द मोशन टू रेज देयर हैंड्स एंड काउंट द हैंड्स अगेन। In case the number of hands raised in favor of the motion is more than the number of hands raised against it, the vote is deemed to be in favor of the proposal. यही हुआ। Against the motion, favor for the motion और in favor of the motion, हैंड रेज कितने कितने हो रहे हैं, फिर उनका कंपैरिजन के बाद हम डिसीजन पर आते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। In this manner of voting, a member present in the meeting has only one vote and no proxy can vote. इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड मेथड आपका आता है बाय पोल और वोटिंग बाय पोल। अब फर्स्ट मेथड में ये था कि बाय रेजिंग हैंड्स मेंबर्स वोट कर रहे हैं, लेकिन एक मेंबर एक ही वोट कर पाएगा। प्रॉक्सी जो एब्सेंट, प्रॉक्सी का भी हम मीनिंग आगे पढ़ने वाले हैं अभी, प्रॉक्सी वोट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? अभी नंबर ऑफ, हमने ये भी पढ़ा है कि जिस मेंबर के पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं, जितने जो शेयर होल्डर के पास, उसकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पर वोटिंग राइट बनता है, तो वो वोटिंग बाय पोल में पॉसिबल होता है। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एज मैनी वोट्स एज द शेयर्स ही होल्ड्स ऑफ द कंपनी एंड अ प्रॉक्सी में वोट फॉर एनी एब्सेंटी मेंबर। तो इसमें प्रॉक्सी का भी प्रोविज़न है कि कोई मेंबर अगर मीटिंग में नहीं है तो वो अपनी जगह पे अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। ये कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न गिवन है। अब पोल के लिए क्या प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में गिवन है? सबसे पहला डिमांड फॉर पोल। डिमांड पोल के लिए कब हो सकती है? टाइम फॉर टेकिंग पोल, कितना टाइम पोलिंग के लिए होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वोटिंग राइट पर, और वोट्स का यूज़ करने का क्या राइट है मेंबर को, ये सब। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिमांड फॉर पोल। एक पोल जो है, डिमांड फॉर पोल मे बी मेड बिफोर और आफ्टर अ वोट बाय शो ऑफ हैंड्स और एनी अदर मेथड इज टेकन। अ पोल मे बी ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ हिज ऑन मोशन। अपने जो चेयरमैन ने कोई प्रपोजल है, कोई मोशन है, उसके लिए तो वो पोल का ऑर्डर दे भी सकता है, और
लेकिन वो बाउंड नहीं है, बट ही शेल बी बाउंड टू टेक अ पोल इफ़ इट इज़ डिमांडेड बाय। अभी उसे करना पड़ेगा, अब वो कब करना पड़ेगा, ये 3 केसेस गिवन हैं। फर्स्ट केस में चेयरमैन को डिमांड फॉर पोल करना ही पड़ेगा, चाहे उसका मोशन था या नहीं था। सबसे पहले तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एनी मेंबर और प्रॉक्सी प्रेजेंट होल्डिंग एट लीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल और होल्डिंग शेयर ऑफ एट लीस्ट ₹5 लाख, जिसके पास टोटल पेड अप का 1/10 है या शेयर वैल्यू 5 लाख तक की है उसके पास होल्डिंग में, तो वो पोल की डिमांड कर सकता है। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है, अगर 7 से कम मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हैं तो एक मेंबर को वोटिंग का ऐसा राइट है, और 7 से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है पर्सनली तो 2 मेंबर्स को ऐसा पोलिंग का डिमांड का राइट है। इसके अलावा जो कोई भी कंपनी है उसमें कोई भी मेंबर या प्रॉक्सी जिसकी की टोटल वोटिंग पावर का 1/10 होल्डिंग है वो ऐसी डिमांड कर सकता है। अब सेक्शन 109 में एक चीज़ और कही कि जिसने डिमांड की है पोल की वो किसी भी टाइम इस डिमांड को विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि ये डिमांड जेन्युइन नहीं है। टाइम फॉर टेकिंग पोल, अब ये पोल का टाइमिंग क्या होगा, विदिन 48 आवर्स ऑफ द डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल जैसे विदिन 48 आवर्स ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। लेकिन अगर मीटिंग एडजर्नमेंट से रिलेटेड है, मीटिंग के एडजर्नमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है या चेयरमैन की इलेक्शन से रिलेटेड है तो ये टाइम और भी आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ पोल की डिमांड हुई उसके 48 आवर्स के विदिन आपको ये पोलिंग करवानी पड़ेगी। वोटिंग राइट की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविज़न गिवन है कि जिसने कॉल पेमेंट नहीं की है उसको वोटिंग राइट नहीं है। अब लास्ट आता है कि मेंबर को अपनी वोट को कैसे यूज़ करना चाहिए या वो कैसे यूज़ कर सकता है। अ मेंबर कैन कास्ट सम वोट्स फॉर एंड सम अगेंस्ट एनी प्रपोजल। अब एक मेंबर है उसके पास एक से ज़्यादा वोटिंग राइट हैं तो वो कुछ वोट को मोशन के फेवर में और कुछ को अगेंस्ट में भी वोटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। अब आती है प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोल। अब प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ कि जब पोल की डिमांड हुई मीटिंग में तो ये इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर पोल टू बी हेल्ड। अब उसके लिए क्या करता है, सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय द चेयरमैन। सबसे पहले तो सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा चेयरमैन, और चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन के बेस पर जो सेक्रेटरी है वो बैलेट पेपर हर मेंबर को जो मीटिंग में प्रेजेंट है इशू करेगा। शेयर होल्डर, अब देखिए बैलेट पेपर का स्पेसिमेन आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, स्पेसिमेन को ध्यान देंगे। फिर शेयर होल्डर अपना नाम, कितने वोट उनके पास है, कितने शेयर्स उनके पास हैं, कितने वोट फॉर में दे रहा है, फेवर में दे रहे हैं, कितने अगेंस्ट में दे रहे हैं प्रपोज मोशन के, वो सब उसमें राइट डाउन करते हैं और उसे बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जब शेयर होल्डर जिस फॉर्मेट में ये फिल करता है ये भी स्पेसिमेन आपको बुक में गिवन है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। अब इसके बाद बैलेट बॉक्स में डाल दिए गए तो चेयरमैन ने 2 पर्सन को अपॉइंट किया जो कि उस बैलेट पेपर की सॉर्टिंग करते हैं, चेक करते हैं, और कोई इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव बैलेट पेपर हैं तो उन्हें साइड में निकाल दिया जाता है। जो वैलिड बैलेट पेपर थे उनको सेपरेट किया जाता है और उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है और उसको पोलिंग लिस्ट में लिखा जाता है या बनाई जाती है, पोलिंग लिस्ट मेंटेन की जाती है। वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट द प्रपोजल मोशन आर काउंटेड। जो फेवर में थे और जो अगेंस्ट में थे उन वोट्स को काउंट किया जाता है और जो भी रिजल्ट होता है वे जो पर्सन लगाए गए थे वो चेयरमैन को इसके बारे में बताते हैं। चेयरमैन अब पोलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करता है मीटिंग में और यही डिसीजन फाइनल और कंक्लूसिव माना जाता है। अब बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ये वैसा सही है जैसे इलेक्शन में होता है, इलेक्शन ही तो है, ये वोटिंग ही तो है। अब इसको बाय पोल, डिमांड बाय पोल जो है उसका फ़ायदा क्या रहता है, हम पहले मेथड से क्यों नहीं वोटिंग कर लेते। देखिए पहला मेथड इजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, इतना प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाय रेजिंग हैंड्स है। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये था और इसका एडवांटेज ये है कि एब्सेंटी मेंबर भी वोट कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, प्रॉक्सी के थ्रू।
वोटिंग की सेक्रेसी बनी रहती है क्योंकि आप अपना रिटर्न जो भी है वो बैलेट पेपर में लिखेंगे, जो आपको बैलेट पेपर इशू किया गया है, और फिर आप उसको बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो आप अगेंस्ट में दिया या फेवर में दिया उसको आप सीक्रेट रख सकते हैं। जो मेंबर ज़्यादा शेयर रखता है, ज़्यादा शेयर होल्डिंग जिसके पास है, उसे मेजोरिटी मिलती है, वोटिंग राइट में मेजोरिटी मिलती है, वो एक स्ट्रेंथ उसकी होती है। तो ये 3 एडवांटेजेस इसमें मिलते हैं जब हम डिमांड फॉर पोल करते हैं। तो ये आपका पोलिंग था, वोटिंग। इसमें देखिएगा स्पेसिमेन आपको ध्यान देने हैं बेटा, जो मैं बोल रही हूँ पोलिंग लिस्ट, इसका स्पेसिमेन बुक में गिवन है। पोलिंग लिस्ट में वही मेंबर्स, वोटर कौन है, कितने शेयर उसके पास हैं, कितने शेयर उसने अगेंस्ट डाले, कितने उसके अपने फेवर में डाले हैं, ठीक है, उसका प्रॉक्सी कौन है, कितने शेयर के लिए वो मेंबर है। तो ये सब आपकी पोलिंग लिस्ट बनती है। इसके अलावा जो आप शेयर होल्डर जो बैलेट पेपर फिल करता है वो भी आपका स्पेसिमेन में दिया हुआ है। बैलेट पेपर, इवन लेटर डिमांडिंग पोल भी दिया हुआ है स्पेसिमेन, वो आप प्लीज़ ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना है आपने। तो इसके बाद आती है प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी इज़ अ पर्सन हु हैज़ द, ये कंपनी भी हो सकती है, ये पर्सन भी हो सकता है, हु हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन अ कंपनीज मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया है मीनिंग आपका। ये जो प्रॉक्सी है किसी और के बिहाफ पर मीटिंग में वोट करने का राइट पाता है, पार्टिसिपेट करने का उसको राइट होता है। वो जो प्रॉक्सी है वो मेंबर भी हो सकता है और मेंबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रोविज़न, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, सेक्शन 105 में इस प्रोविज़न के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसमें कौन कौन से प्रोविज़न हैं? सबसे पहला, proxy has the right to vote in a poll but does not have the right to speak in the meeting on behalf of the members appointing him, ठीक है। प्रॉक्सी को राइट पोल करने का राइट है, वोटिंग करने का राइट है पोल में, बट उसे बोलने का अधिकार नहीं है। एक मेंबर जो है एक से ज़्यादा वोटिंग राइट रखता है तो वो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। जो प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट के भी आपको ध्यान दीजिएगा, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट का भी आपको स्पेसिमेन गिवन है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि प्रॉक्सी का नाम, जिसने अपॉइंट किया उसका नाम, कब अपॉइंट किया गया, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वो सब इसमें दिया होता है, स्टैंप लगती है, सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी का है वो लॉज करना होता है कंपनी के ऑफिस में, और वो जो है मीटिंग की कमेंसमेंट से 48 आवर्स पहले हो जाना चाहिए। ये भी प्रोविज़न है। एक कंपनी किसी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए इनविटेशन नहीं देती है और कंपनी इसका कोई एक्सपेंसेस भी बियर नहीं करती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पेनल्टी है, इसकी पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए 1000 रुपीज़ तक की पेनल्टी भी लग सकती है, फ़ाइन भी लग सकते हैं। एक प्रॉक्सी जो है हमेशा एक रिटन प्रॉपर फॉर्म में साइंड होता है। प्रॉक्सी मस्ट बी, प्रॉक्सी एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ये पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी है। अ प्रॉक्सी मस्ट बी इन राइटिंग इन प्रॉपर फॉर्म, मस्ट बी साइंड बाय द अपॉइंटर एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड। तो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, इसमें जो अपॉइंटर है और जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया उनके सिग्नेचर होने चाहिए, इवन कंपनी के स्टैंप और सील और अथॉराइज्ड ऑफिसर के साइन भी उस पर होने चाहिए। प्रॉक्सी कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर विद इन 24 आवर बिजनेस आवर्स में मीटिंग शुरू होने से पहले 3 दिन के नोटिस देने के बाद चेक कर सकता है। ऐसे नहीं कि हमने आज चाहा कि हम इंस्पेक्शन कर लें कि कौन कौन प्रॉक्सी है, कोई मेंबर ऐसा करना चाहे कर सकता है, लेकिन एकदम से नहीं, उसे 3 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा कि वो ऐसा ऐसा करना चाहता है, और बिजनेस आवर्स में वो ये सब चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके बाद अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, हो सकती है एक कंपनी दूसरी का मेंबर हो सकती है। तो अब वो कंपनी को मीटिंग अटेंड करनी थी बट वो नहीं कर पाई, तो वो अब प्रॉक्सी अपॉइंट करेगी। प्रॉक्सी कौन सा अपॉइंट किया जाएगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो कंपनी का प्रॉक्सी जब अपॉइंट होता है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस मेंबर कंपनी कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी पर्सन एज द कंपनीज प्रॉक्सी थ्रू पासिंग रेजोल्यूशन पास इसमें करना पड़ेगा। अब प्रॉक्सी जो है जब ऐसा प्रॉक्सी होगा जो कंपनी के बिहाफ पर प्रॉक्सी है, तो उस केस में उसे बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक भी है और राइट टू वोट भी है मीटिंग में, जैसे कि मेंबर को होता है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ अ कंपनी का मेंबर है कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर, तब वो क्या करे, तब ही मे अपॉइंट अ पर्सन एज इज रिप्रेजेंटेटिव,
अपनी जगह पे किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, और ये रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर की तरह ट्रीट करता होता है ये रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी किसी को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पर मीटिंग में भाग लेने के लिए। अब ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे आप। प्रॉक्सी को राइट है वोट करने का, जब तक कि मेंबर अपनी ये इंटीमेट नहीं कर देता है कि मैं अपना ये राइट विड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉक्सी पर, ठीक है, ये टू विड्रॉ द प्रॉक्सी। अगर मेंबर ने मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि विड्रॉ कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि जो प्रॉक्सी डिसीजन ले रहा है या वोटिंग कर रहा है वो मेंबर की सहमति से ही हो रही है। तो इसके लिए मेंबर को एंड दिस मेंबर कैन नॉट बी रिवोक प्रॉक्सीज एक्शन, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रॉक्सी, अगर प्रॉक्सी ही नहीं मीटिंग में है तो मेंबर अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करेगा, यूज़ करेगा, और ऐसा माने जाएगा कि उसने प्रॉक्सी से का जो राइट है वो विड्रॉ शैल बी डीम्ड टू हैव रिवोक्ड, विड्रॉ कर लिया है। तो ये आपके प्रॉक्सी से रिलेटेड है। अब सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ आती हैं इससे रिलेटेड। जितने भी काम होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड, चाहे डॉक्यूमेंट की फाइलिंग से रिलेटेड है, चाहे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करने से रिलेटेड है, चेकिंग से रिलेटेड है, वो सब होती हैं। तो ऐसा ही इसमें भी रहेगा। सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी? सबसे पहली चीज़, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को चेक करें, स्क्रूटनाइज करें। अब प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिमेन आपकी बुक में गिवन है, मैं बार बार कह रही हूँ ये बात। टू चेक दैट दीज इंस्ट्रूमेंट हैव बीन लॉज्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट 48 आवर्स, मीटिंग के 48 आवर्स में ये से पहले ये हो जाना चाहिए। मीटिंग शुरू होनी है उससे 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए कंपनी के पास। उन पर प्रॉपर स्टैम्प हो, प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ स्टैम्प उस पर हो, मेंबर्स और प्रॉक्सी से वो डॉक्यूमेंट साइन हो, वो भी चेक करें। जो उसमें डिटेल फिल करनी थी उस इंस्ट्रूमेंट में वो सारी करेक्ट होनी चाहिए, ये भी वो चेक करें। टू प्रेजेंट द इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बिफोर द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अगर कोई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप चेयरमैन के सामने प्रेजेंट कीजिए ताकि उसको कैंसिल आप कर सकें। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ करेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन द कंपनी रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के रजिस्टर में जो कंपनी का रजिस्टर होता है प्रॉक्सी के लिए, उसमें करेक्ट सही से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएं, उसको चेक करें। और टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी की लिस्ट बनाएं। व्हेन अ वोट इज़ टेकन ऑन एनी प्रपोजल इन अ मीटिंग, तो इसमें ध्यान देंगे द सेक्रेटरी चेक्स द प्रॉक्सी हु आर वोटिंग अगेंस्ट दिस लिस्ट। उसने प्रॉक्सी की लिस्ट बना ली है, अब वोटिंग ऐसी हो जाती है कि प्रॉक्सी उसमें उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, तो उसको चेक करना भी सेक्रेटरी की ड्यूटी है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी वोटिंग और प्रॉक्सी से रिलेटेड। तो हमने इस टॉपिक में क्या किया, इसमें हमने किया कि प्रॉक्सी क्या है, वोटिंग क्या है, सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या हैं, वोटिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। फिर इसमें आपकी बुक में कुछ स्पेसिमेन भी दिए हुए हैं प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, प्रॉक्सी लिस्ट, पोलिंग लिस्ट, ये सब। तो ये आप प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप बेटा ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से अपनी बुक से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।